हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ केमिस्ट्री। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो क्या है? ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो एग्जाम में जनरली ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के या तो स्ट्रक्चर आ जाते हैं या उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ली जाती है सल्फर की। तो दोस्तों हम लोग सल्फर के ऑक्सो एसिड्स पढ़ेंगे वन बाय वन। तो जो सल्फर के ऑक्सो एसिड्स हैं उनको हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी सीरीज होती हैं? सल्फ्यूरस एसिड सीरीज एंड सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, थायोनिक एसिड सीरीज एंड परऑक्सो एसिड सीरीज होता है, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज। तो इसमें वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहली सीरीज आपकी कौन सी है? उसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड सीरीज। वो कौन सी होगी? सल्फ्यूरस एसिड सीरीज। तो इस सीरीज में दोस्तों सल्फ्यूरस एसिड सीरीज में 3 एसिड्स आते हैं। पहला जो इसमें एसिड आता है वो कौन सा होता है? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप होते हैं और एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है। तो ये कैसा हो गया? यहाँ पे 2 OH ग्रुप है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम जनरली देखें तो ये कैसा दिखाई देगा? देखिए, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर हम इसको जनरली देखें, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो एक लोन पेयर होगा और 2 OH ग्रुप ऐसे होंगे। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। और ये कैसा आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर इसका? देखिए तो ये पिरामिडल है। कैसा है? पिरामिडल। और इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 एंड एक लोन पेयर है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन का हो जाएगा sp3 हो जाएगा। अब दोस्तों इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? देखिए हर एक ऑक्सीजन एटम जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है तो इसके लिए -2, यहाँ पे सिंगली बॉन्डेड है इसलिए -1, ये भी सिंगली बॉन्डेड इसलिए -1। इसके रिस्पेक्ट में सल्फर की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, दैट इज वो कितनी होनी चाहिए? वो +4 होगी। तो ये आपका हो गया सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट जो एसिड आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाई सल्फ्यूरस एसिड। डाई सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, डाई पायरोसल्फ्यूरस एसिड, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है कि ये इसका डाइमर है, दैट इज यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। OH होगा, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O एंड OH होगा। ये होता है डाई सल्फ्यूरस एसिड और पायरोसल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हर एक सल्फर एटम की अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम इस सल्फर से जुड़े हैं तो ये -2, इस ऑक्सीजन के लिए -2, ये -1। तो इसके रेस्पेक्ट में देखिए ये सल्फर से जुड़ा हुआ है तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट को अफेक्ट नहीं करेगा, दैट इज यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इस सल्फर की कितनी हो गई? +5 हो गई। ठीक है, दूसरे सल्फर एटम कितनी होगी? ये -2, उसके रेस्पेक्ट में ये -1, तो दूसरे सल्फर की कितनी हो जाएगी? +3। ठीक है, तो डाई या पायरोसल्फ्यूरस एसिड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कितनी है? एक की +5 एंड दूसरे की +3 है। और दोस्तों इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए, अगर इसका मोल क्लियरली और स्ट्रक्चर स्टडी किया जाए तो कैसे हम इसको बना सकते हैं? S डबल बॉन्ड O, ये हो गया OH एंड डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, OH एंड एक यहाँ पे लोन पेयर होगा। इस तरह से इसका हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो सल्फर, ये वाला जो सल्फर है इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है एंड 2 पाई बॉन्ड है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये टेट्राहेड्रल होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा? अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालें,
हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3। इस वाले सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp3। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना हो जाएगा sp3। और हमें जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है +5 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3 है। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट एसिड की तरफ बढ़ते हैं जो इसी सीरीज का है। वो नेक्स्ट एसिड आपका क्या होगा, नेक्स्ट एसिड है डाईथायोनस एसिड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डाईथायोनस एसिड। तो डाईथायोनस एसिड जैसे कि नेम से पता लग रहा है कि इसमें 2 सल्फर एटम है, तो इसमें एक खास बात होती है कि इसमें एक सल्फर सल्फर डायरेक्ट बॉन्ड होगा, ठीक है, और इसमें हर एक सल्फर एटम डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन से जुड़ा होता है और 2 यहाँ पे OH ग्रुप होते हैं, 2 यहाँ पे क्या होते हैं OH ग्रुप। ये इसका स्ट्रक्चर होता है डाईथायोनस एसिड का। तो इसमें दोस्तों ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालें तो यहाँ पे हमें पता है कि 2 सल्फर एटम है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ऑक्सीजन की -1 -2, ठीक है, यहाँ पे -1, तो देखिए -1 एंड -2 ये सम हो गया इसका -3, इसका रिस्पेक्ट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी +3। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी ये -2 ये -1, इन दोनों माइनस का सम कितना हो गया -3, इसके रिस्पेक्ट में जो सल्फर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी। अब दोस्तों हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम देखेंगे इसमें कि डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है ऐसे, ठीक है, एक यहाँ पे OH ग्रुप है, तो एक यहाँ पे क्या होगा लोन पेयर होगा। सिमिलरली ये सल्फर के पास एक यहाँ पे लोन पेयर होगा, सल्फर के पास एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड एक OH ग्रुप एंड एक यहाँ पे लोन पेयर होगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर है हर एक सल्फर के अराउंड, दैट इज इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा, और इस वाले सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा sp3 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसका हम आयन बनाएं, दैट इज यहाँ पे ये क्या है 2 OH ग्रुप है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं डाई बेसिक एसिड होगा ये, दैट इज 2 एसिडिक ग्रुप लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसको हम लोग कहेंगे डाई बेसिक एसिड है। ये डाई बेसिक एसिड जब 2 प्रोटॉन हम यहाँ से रिमूव कर देंगे -2H+ आयन, तो ये आयन बनाएगा, क्या आयन बनाएगा S डबल बॉन्ड O O- सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O O-। अब ये जो आयन बना इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं डाईथायोनाइटाइड। क्या बोलते हैं डाईथायोनाइटाइड, दैट इज डाईथायोनस एसिड से जो आयन बनता है उसको हम लोग डाईथायोनाइटाइड बोलते हैं। ये एक बार नेट में पूछा गया था, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछी थी, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +3 होगी दोनों सल्फर की, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो दोस्तों देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है वो कौन सी है, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, ठीक है। तो इसका जो पहला मेंबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH एंड OH होता है, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे अब देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है, ये -2 हो गई, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी -2 हो गई, ये 2 ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड है, दैट इज ये हो गई -1, ये भी हो गई -1। तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए +6 होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +6 होती है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर इसका sp3 होगा तो स्ट्रक्चर कैसा होगा टेट्राहीड्रल होगा, ओके। नेक्स्ट जो आपका एसिड है वो कौन सा एसिड है, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, और इसी को हम लोग कहते हैं
पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे ये पायरोलिसिस से बना है, दैट इज यहाँ पे ये एक डाइमर होगा और इन दो सल्फ्यूरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना होगा। तो दैट इज अगर इन दो एसिड्स को जोड़ दिया जाए तो डिहाइड्रेशन के बाद जो एसिड बनेगा उस एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, डाइसल्फ्यूरिक एसिड और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, S डबल बॉन्ड O OH सिंगल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O एंड ये हो गया OH। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेंगी, दैट इज इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम होगी क्योंकि ये -2 ये -2 ये -1 और ये -1, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 2 to 4 4 to 6, तो इसका रिस्पेक्ट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाएगी। तो यहाँ +6 होगी तो यहाँ पे भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाएगी। नेक्स्ट जो इसका मेंबर है वो इसको हम लोग क्या करेंगे, थायोसल्फ्यूरस एसिड, सॉरी थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड जैसे नेम से ही पता लगा है कि इसमें सल्फर इंट्रोड्यूस हो गया, दैट इज यहाँ पे एक ऑक्सीजन हटा करके हम वहां पे सल्फर फिट कर देंगे, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे क्योंकि एक ऑक्सीजन की जगह एक हमने सल्फर फिट किया है, यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, -2, दैट इज इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी होगी, -2। और ये ऑक्सीजन ऑलरेडी -2 होता है, ये ऑक्सीजन -1, इस वाले ऑक्सीजन के लिए -1, तो इसके रेस्पेक्ट में दूसरे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +6 हो जाएगी। दैट इज यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात ये है कि एक सल्फर जो होता है जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन सल्फर से जुड़ा होता है वो -2 स्टेट में होता है और दूसरा सल्फर +2 स्टेट में होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ। जो नेक्स्ट सीरीज आपकी कौन सी है, थायोनिक एसिड सीरीज। तो दोस्तों इसमें थायोनिक एसिड सीरीज में बहुत सारे आपके ऑक्सोसिड्स ऑफ सल्फर आते हैं, तो हम उसको 1 by 1 स्टडी करते हैं। तो पहला जो मेंबर है इस सीरीज का उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइथायोनिक एसिड। अब ये डाइथायोनिक एसिड जो है इसमें क्या होता है, ये डाइथायोनस एसिड हमने पढ़ा और ये है डाइथायोनिक एसिड। डाइथायोनस एसिड में 2 ऑक्सीजन जो थे वो डबली बॉन्डेड थे, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन जो होंगे वो डबली बॉन्डेड होंगे, बस उससे 2 ऑक्सीजन बढ़ जाएंगे, दैट इज डाइथायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, OHS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा आपका डाइथायोनिक एसिड, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी दोनों सल्फर की, ये देखिए 2, ये -2 हो गई, इसकी ये ऑक्सीजन जो है ये भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ये OH ग्रुप -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उस रेस्पेक्ट में इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +5, ओके। जब इसकी +5 है तो दूसरे सल्फर की भी कितनी होगी, +5। तो यहाँ पे दोनों सल्फर एटम जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5 स्टेट में है। अगर इसका हम आयनाइजेशन कर दें तो ये डाइबेसिक एसिड सीरीज है, डाइबेसिक एसिड है, दैट इज ये बनाएगा O- S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इस आयन जो का फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं डाइथायोनेट आयन। क्या बोलते हैं, डाइथायोनेट आयन बोलते हैं। तो एक बार नेट में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, नेट में पूछा गया था डाइथायोनेट आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, तो कितनी होती है, +5 होती है। तो दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +5 इसकी भी होगी और +5 इसकी भी होगी, ओके। नेक्स्ट जो इसका एसिड है वो हम लोग उसको कहते हैं पॉलीथायोनिक एसिड। तो पॉलीथायोनिक एसिड
जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है कि जो नंबर ऑफ सल्फर एटम जब 2 से ज़्यादा होंगे तो उस सीरीज को हम लोग पॉलीथायोनिक एसिड कहेंगे। यहाँ पे जो 2 से ज़्यादा जब सल्फर एटम होंगे तो नेक्स्ट सल्फर एटम जो आएगा वो सल्फर सल्फर बॉन्ड के बीच में इंसर्ट होता है। दैट इज इसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच डबल बॉन्ड ओ एस का होल एन एस डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच होता है। जहाँ पे एन की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, वो आपकी होती है 1 to 4 होती है, 1 to 4 होती है। तो दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट बाई। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाली है बात की, इन दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 होती है, जो बीच में सल्फर होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। क्यों? क्योंकि वो केवल दोनों सल्फर एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। इस सीरीज में पॉलीथायोनिक एसिड सीरीज में कई सारे आते हैं आपके सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फर एसिड आते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहली है वो है ट्राईथायोनिक एसिड। ट्राईथायोनिक एसिड जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है, ट्राईथायोनिक एसिड सीरीज दैट इज इसमें 3 सल्फर एटम होंगे। तो 2 सल्फर एटम तो ये हो गए, यहाँ पे 1 सल्फर एटम होगा, दैट इज इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा, एस ओ एच डबल बॉन्ड ओ एस एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच होता है। तो ये हो गया आपका ट्राईथायोनिक एसिड। तो ट्राईथायोनिक एसिड से जो आयन बनेगा उसको हम लोग आयन को क्या बोलेंगे, वो इस तरह से बनेगा, एस डबल बॉन्ड ओ माइनस एस डबल बॉन्ड ओ एंड ओ माइनस बनेगा। ठीक है, तो इस हम आयन को हम लोग क्या कहेंगे, इस आयन का नाम होगा ट्राईथायोनेट आयन। क्या होगा, ट्राईथायोनेट आयन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो जाएंगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, यहाँ पे +5 होगी और इसकी भी कितनी होगी, +5 होगी। तो नेक्स्ट हम लोग इसका एसिड कौन सा होगा, आपका ट्राईथायोनेट आयन बना है हमने ट्राईथायोनिक एसिड से। तो नेक्स्ट जो होगा आपका वो क्या होगा, टेट्राथायोनिक एसिड। तो टेट्राथायोनिक एसिड इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें पता है कि इसमें 4 सल्फर एटम होंगे और बीच में कितने होंगे, 2 सल्फर एटम लिंकेज कर रहे होंगे। दैट इज इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे एक हम क्यूब बना लें। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे, एक क्यूब बनाते हैं कुछ इस तरह से, ये क्यूब। इसमें जो टेट्राथायोनिक एसिड है उसमें क्या होगा कि जो इसका जो सल्फर एटम होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे ये एक सल्फर एटम होगा एक कॉर्नर पे, दूसरे कॉर्नर पे सल्फर एटम और यहाँ पे एक सल्फर एटम होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे सल्फर एटम होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक क्यूब है, एक क्यूबिक शेप का है और उसमें सल्फर एटम कहाँ पे है, इनको अगर हम लिंक करते हैं ऐसे, तो आप देख सकते हैं ये कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो 2 बीच के सल्फर एटम है टेट्रा, तो ये क्या हो जाएगा, एस डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ एंड डबल बॉन्ड ओ माइनस है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ माइनस है। ये आपका होगा क्या, इसको हम लोग बोलेंगे टेट्राथायोनेट आयन, टेट्राथायोनेट आयन। ठीक है, ये कहाँ से डराइव हुआ, टेट्राथायोनिक एसिड से। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होंगी, ये जो सल्फर एटम है इसकी +5 होगी, 2 जो एंड वाले सल्फर एटम है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और जो बीच के 2 सल्फर एटम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0 होगी। तो दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट एसिड की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पेंटाथायोनेट की तरफ। टेट्राथायोनेट आयन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे पेंटाथायोनेट आयन। क्या बोलेंगे, पेंटाथायोनेट आयन। पेंटाथायोनेट आयन कहाँ से डराइव होता है, पेंटा
थायनिक एसिड से, थायनिक एसिड से। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें 5 सल्फर आइटम होंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्यूब ड्राइव करेंगे इस तरह से, क्यूब बनाएंगे। इस क्यूब के कॉर्नर्स पे यहाँ पे क्या होगा कि जो पेंटाथायनाइड आयन है इसमें क्या होगा, इस कॉर्नर पे एक सल्फर होगा और यहाँ पे एक सल्फर आइटम होगा, एक सल्फर आइटम यहाँ पे होगा और एक सल्फर यहाँ पे और एक सल्फर आइटम यहाँ पे। अब इन सल्फर आइटम्स को हम लोग लिंक कर दें एक सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से हम इनको लिंक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं पेंटाथायनाइड आयन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ओके, इसमें ये जो सल्फर आइटम है इसमें डबल बॉन्डेड O माइनस होगा। ओके, यहाँ पे भी ये जो सल्फर आइटम है ये S डबल बॉन्ड O माइनस होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पेंटाथायनाइड आयन। ओके, तो यहाँ पे इन दो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, यहाँ पे भी +5 और ये कितनी हो जाएगी 0 0 एंड 0। नेक्स्ट जो आता है आपका, इसमें आता है हेक्साथायनाइड आयन। क्या आता है, हेक्साथायोनेट आयन, जो कहां से डराइव होता है, हेक्साथायोनिक एसिड से, हेक्साथायोनिक एसिड से। ठीक है, हेक्साथायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, S सिंगल बॉन्ड S एंड सिंगल बॉन्ड O, इस तरह से। यहाँ पे क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O माइनस, S डबल बॉन्ड O माइनस। ये क्या है आपका हेक्साथायोनेट आयन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हेक्साथायोनेट आयन, हेक्साथायोनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट वही कितनी, यही इसकी +5, यहाँ पे +5, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0 0 एंड 0 हो जाती है। तो दोस्तों पॉलीथायोनिक एसिड सीरीज के हमने सभी ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर पढ़ लिए। अब लास्ट सीरीज आपकी कौन सी है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो लास्ट सीरीज तो दोस्तों लास्ट एसिड सीरीज जो है वो आपकी कौन सी है, 4th सीरीज होगी। उसको हम लोग कहेंगे परऑक्सो एसिड सीरीज बोलते हैं, परऑक्सो एसिड सीरीज। तो परऑक्सो एसिड सीरीज में यहाँ पे केवल 2 ही एसिड्स आते हैं। पहली जो है आपकी जो डराइव होती है सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, S डबल बॉन्ड OH होता है और एक और OH होता है। उसमें इस OH ग्रुप में एक ऑक्सीजन और फिट कर दीजिए, तो इसको हम लोग कहेंगे, देखिए एक परऑक्साइड लिंकेज है इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसी का अल्टरनेटिव नेम क्या है, इसको हम कहते हैं कैरोज एसिड, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और कैरोज एसिड। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होती है, +-2 ये -2 ये -1 ये और -1 ये, तो इसके रिस्पेक्ट में +6 हो जाएगी। दूसरा जो एसिड है उसको हम लोग कहते हैं, जो नेक्स्ट एसिड आता है उसको हम लोग कहते हैं परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कहां से डराइव हुआ है, डाइसल्फ्यूरिक एसिड से। डाइसल्फ्यूरिक एसिड जो होते हैं, 2 सल्फ्यूरिक एसिड आपस में लिंकेज होते हैं, तो इसमें क्या होगा, 2 एसिड्स के बीच में एक पेरोक्साइड लिंकेज होगा। दैट इज यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो कैसा होगा, S डबल बॉन्ड O OH OS डबल बॉन्ड O एंड OH। इसको हम लोग क्या कहेंगे, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या इसी का नाम है मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसकी भी कितनी हो जाएगी, +6। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था CSI और नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।